Welcome viewers on my YouTube channel. I am going to explain a very popular poem Night of the Scorpion, जो आपका पोएम है जिसका टाइटल है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस पोएम लाइन बाय लाइन इन हिंदी. सो फ्रेंड, इस पोएम को कंपोज किया नसीम इज़ीकियल ने. ये पोएम इनके पोएट्री कलेक्शन जिसका नाम है द एग्जैक्ट नेम फ्रॉम दैट बुक, ये पोएम ली गई है. अगर बात करें इस पोएम की तो पोएम बेसिकली एक नैरेटिव पोएम है. नैरेटिव पोएम क्या होती है फ्रेंड्स? एक ऐसा पोएम जिसमें एक स्टोरी को नैरेट किया जाता है, बतलाई जाती है. अगर बात करें इसकी थीम की तो ये एक कंट्रास्ट इसमें दिखाया गया है. साइंटिफिक टेम्परामेंट वर्सेस रिलीजियस टेम्परामेंट का एक कंट्रास्ट इसमें दिखाया गया है. सो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस पोएम लाइन बाय लाइन इन हिंदी. सो फ्रेंड्स, पोएट कहता है, आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वाज स्टंग बाई अ स्कॉर्पियन. मुझे याद है वह रात जिस रात मेरी माँ को एक बिच्छू ने डंक मार दिया था. 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice. 10 घंटों की लगातार वर्षा ने उसे उसकी हाइडिंग प्लेस से निकलने के लिए मजबूर कर दिया था. ये क्रॉल करते हुए धीरे धीरे रेंगते हुए चावल के बोरी के नीचे आ गई थी. सो वंस अगेन यू हैव टू सी. पोएट कहता है, आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वाज स्टंग बाई अ स्कॉर्पियन. मुझे याद है वह रात जिस रात मेरी माँ को एक बिच्छू ने डंक मार दिया था. 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice. 10 घंटों की लगातार वर्षा ने उसे उसके रेस्टिंग प्लेस से निकलने के लिए मजबूर कर दिया था. ये क्रॉल करते हुए चावल के बोरी के नीचे आ गई तो वहाँ पे छुप गई थी. Parting with his poison flash of diabolic tail in the dark room, he risked the rain again. In the dark room, अंधेरे कमरे में फ्लैश ऑफ डायबोलिक टेल, अपने अंगारे जैसी दुष्ट पूंछ को लहराते हुए अपना जहर फैलाने के बाद, पार्टिंग विथ हिज पॉइजन, अपना जहर फैलाने के बाद, ही रिस्क द रेन अगेन, ये जो बिच्छू थी दोबारा बरसात में निकल गई. ही रिस्क द रेन, उसने बरसात का रिस्क लिया और दोबारा वो निकल गई क्योंकि उसे अप्रीहेंशन था कि वो उसने डंक मार दिया है, अब उसका सर्च किया जाएगा और उसका पीछा किया जाएगा और उसे मार दिया जाएगा. इसलिए ही रिस्क द रेन अगेन एंड ये दोबारा बरसात में निकल गई. जब इसकी खबर जो पड़ोसी थे, जो नेबर्स थे, उनके पास पहुंची तो जो नेबर्स थे सिंपल्टन पीजेंट थे. द पीजेंट्स केम लाइक swarm of flies and buzzed the name of God 100 times to paralyze the evil one. द पीजेंट्स, किसान आए, केम लाइक swarm of flies, फ्लाइज के झुंड के समान जो किसान थे, वो पड़ोसी जो किसान थे वो आने लगे. एंड बॉज द नेम ऑफ गॉड, और भगवान का नाम जपने लगे. 100 सैकड़ों बार भगवान का नाम लेने लगे. टू पैरालाइज द विलो, जो जहर है, जहर को कम करने के लिए, उस बिच्छू को मरने के लिए सैकड़ों बार भगवान का नाम लेने लगे, भगवान का नाम जपने लगे. With the candles, with the lantern, throwing giant scorpion shadows on the mud-backed wall, they searched for him. He was not found. With the candles, candles लेकर, लालटेन लेकर, throwing the scorpion shadows of the mud-backed wall. जब ये कैंडल लेकर, लालटेन लेकर जब ये स्कॉर्पियन को ढूंढने का प्रयास कर रहे थे तो इनकी परछाई भी वॉल पे, जो मड वॉल था, जो कीचड़ से वॉल था, उस पर बड़े स्कॉर्पियन के समान इनकी परछाई बन रही थी. दे सर्च फॉर हिम, ये लोग ढूंढ रहे थे उसे, उस बिच्छू को ढूंढ रहे थे. ही वॉज नॉट फाउंड, लेकिन वो कहीं भी वो बिच्छू नहीं मिली. दे क्लिक देयर टंग, हार कर, निराश होकर ये अपना टंग निराशा में वो क्लिक करने लगे, अफसोस जाहिर करने लगे. With every moment the scorpion made his poison moved in mother's blood, they said. वे कहने लगे जैसे जैसे स्कॉर्पियन आगे बढ़ेगी वैसे वैसे जो जहर है स्कॉर्पियन का उसकी माँ के ब्लड में वो भी बहुत ज़्यादा एक्यूट होने लगे, बहुत ज़्यादा फैलने लगे, बहुत ज़्यादा तीव्र होने लगेगा. जैसे जैसे कोई हरकत करेगी स्कॉर्पियन, जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, इन द सेम वे जो उसका जो जहर है उसकी माँ के ब्लड में वो भी फैलने लगेगा और वो ज़्यादा तीव्र हो जाएगा. अभी जो किसान थे वो प्रार्थना करने लगे, विश करने लगे. मे ही सिट स्टील, दे सेड. वे करने लगे, उम्मीद करते हैं कि वो एक जगह पे स्थिर रहे, बैठे रहे, ताकि जो उसका जहर है वो कहीं फैले ना. मे द सीन ऑफ योर प्रीवियस बर्थ बी बर्न अवे टू नाइट, दे से. और मेरी माँ को तसल्ली देने लगी, कहने लगी, उम्मीद करते हैं जो तुम्हारे पिछले जन्म का जो सीन है, जो पाप है, आज रात समाप्त हो जाएगा, जल जाएगा. तुम्हारा पिछला जो गुनाह है समाप्त हो जाएगा, जल जाएगा.
मे योर सफरिंग डिक्रीज द मिसफॉर्चून ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ, दे सेड। और कुछ किसान ये कहने लगे कि जो तुम कष्ट झेल रही हो, जो तुम कष्ट बर्दाश्त कर रही हो, इस कष्ट के चलते जो अगले जन्म में तुम्हारा जो जो मुसीबत होगी, जो तुम्हारा पेन होगा, वो कम हो जाएगा। मे द सम ऑफ ऑल इविल बैलेंस इन दिस अनरियल वर्ल्ड अगेंस्ट द सम ऑफ गुड बिकम डिमिनिश्ड बाय द योर पेन। और जो कुछ किसान थे वो इस तरह से कंसोल कर रहे थे कि हम उम्मीद करते हैं कि मे द सम ऑफ ऑल इविल, जो तुम्हारा पूरा इविल है, बैलेंस ऑन दिस रियल वर्ल्ड, इस अनरियल वर्ल्ड का जो इतने भी इविल है वो जब गुड के साथ जब वेट किया जाता है, उसका बैलेंस किया जाता है। इन केस अगर इविल ज़्यादा पड़ेगा, बुराई ज़्यादा पड़ेगी, तुम्हारे पिन के चलते इविल कम हो जाएगी, और इस तरह से गुड और इविल का जो बैलेंस है, जो तराजू है, बराबर हो जाएगा। दोनों तरफ से गुड और इविल बराबर रहेगा और तुम सही रहोगी। इस तरह से कह के वो तसल्ली दे रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे। और कुछ किसान इस तरह कर रहे थे, मे द पॉइजन प्यूरिफाई योर फ्लश ऑफ डिज़ायर एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन। उम्मीद करते हैं कि जो पॉइजन है, तुम्हारे जो फ्लैश ऑफ डिजायर है, तुम्हारे लस्टफुल जो डिजायर है, उसको कम कर देगा। एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन, जो तुम्हारा महत्वाकांक्षी एम्बिशन है, ग्रीड और लालच, ग्रीड है का, लस्ट का जो तुम्हारा एम्बिशन है, वो इस जहर तुम्हारा प्यूरिफाई कर देगा, ये कम कर देगा। दे सेड, वे कह रहे थे। एंड दे सेट अराउंड ऑन द फ्लोर विथ माई मदर इन द सेंटर। मेरी माँ बीच में थी और चारों तरफ से ये किसान बैठ गए और कह रहे थे कि जो तुम्हारा जहर है, ये जहर क्या करेगा, तुम्हारे जो लस्टफुल डिजायर है उसको कम कर देगा, तुम्हारी जो एम्बिशंस है, लालच की, लस्ट की, वो भी कम हो जाएगी। और मेरी माँ के घेर कर चारों तरफ से ये बैठ गए। द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच वन फेस, और सभी के चेहरे पे शांति, सारे किसान बिल्कुल शांत थे, बिल्कुल खामोश थे। मोर कैंडल्स, मोर लालटेन्स, मोर नेवर्स, मोर इंसेक्ट एंड द एंडलेसन। और लगातार वर्षा हो रही थी, और जैसे जैसे खबर फैली तो वैसे वैसे किसान अधिक कैंडल्स लेकर, लालटेन लेकर आने लगे, और साथ साथ बरसात के वर्ष से जो इंसेक्ट थे, कीड़े मकोड़े थे, वो भी यहाँ पे आने, जहाँ पे मेरी माँ बैठी हुई थी। माई मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू ग्रोनिंग ऑन मैट। जो मेरी माँ थी वो करवटें बदल रही थी, और दर्द से अपनी चटाई पे वो करवटें बदल रही थी, करा रही थी। माई फादर सेप्टिक रेसनिस्ट, जो मेरे पिता थे सेप्टिक फ्रेंड्स वो व्यक्ति होता है जो किसी बिलीव, किसी नोशन पे डाउट करता है। तो मेरे पिता जो थे वो रिलीजियस बिलीफ पे डाउट कर रहे थे, रेसलिस्ट तर्कवादी थे। ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग, हर संभव प्रयास करती, दवा दारू जो भी हो सकता है, साइंटिफिक और रिलीजियस टेम्परामेंट दोनों का वो प्रयास कर रहे, दोनों यूज कर रहे थे। पाउडर, मिक्सचर, हर्ब एंड हाइब्रिड, उन्होंने पाउडर लगाया, मिक्सचर लगाया, जड़ी बूटियाँ लगाया, औषधि लगाया, एंड हाइब्रिड, इसको मिक्स करके लगाया, किसी हर संभव प्रयास कर रहे थे इलाज करने का। He even poured a little paraffin upon the beaten toe to put a match to it। और यहाँ तक कि उस थोड़ा सा पारफिन, जो मिट्टी का जो तेल होता है, केरोसिन ऑयल, वो उन्होंने मेरी माँ के उस अंगूठे पे गिरा दिया जिसपे जो स्कॉर्पियन था वो बैट किया था, उसको डंक मारा था। एंड पुट द मैच टू इट, और उसके बाद उस जगह पे उन्होंने आग लगा दी। मैच टू इट मतलब आग लगा दी। आई वॉच द फ्लेम फीडिंग माई मदर, मैं देख रहा था जो फ्लेम था, जो आग की लपट थी, मेरी माँ को खा रही थी, यानी कि जो अंगूठा था, जो टू था पैर का, वो जल रहा था, मैं ये देख रहा था। मेरी माँ का जो अंगूठा था वो जल रहा था फ्लेम से, मैं देख रहा था। आई वॉच द होली मैन परफॉर्म हिज राइट्स टू टैम द पॉइजन विथ एन इनकारनेशन, मैं देख रहा था जो होली मैन था वो सारे रिचुअल को, सारे संस्कार को परफॉर्म कर रहा था, ताकि जो पॉइजन है उसको कंट्रोल किया जाए, उसको कर्व किया जा सके। एंड इनकारनेशन, और साथ साथ मंत्र भी पढ़ रहा था, ताकि जो जहर है माँ के पैर में उसको कंट्रोल किया जा सके, उसको कम किया जा सके। लेकिन सबके बावजूद भी जो जहर था वो कम नहीं हुआ। आफ्टर 20 आवर्स इट्स लॉट स्टिंग, और लगभग 20 घंटों के बाद जो बिच्छू का जो डंक था उसका असर कम हो गया, समाप्त हो गया। माई मदर ओनली सैड थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चाइल्ड, और मेरी माँ ने केवल धन्यवाद देते हुए कहा, थैंक गॉड स्कॉर्पियन ने मुझे डंक मारा, मुझे मारा और मेरे बच्चे को छोड़ दिया। तो इसमें जो माँ है कितना अपने बच्चे से प्यार करती है। और इस तरह से जो पोएम है समाप्त होता है। इस पोएम में देखा है रिलीजियस टेम्परामेंट वर्सेस साइंटिफिक टेम्परामेंट का, कि जो पड़ोसी हैं वो अंधविश्वास में विश्वास करते हैं, वो भगवान का नाम ले रहे हैं बजाय इनकी माँ का इलाज कराने के, जबकि उसके जो पिता है वो एक रेशनलिस्ट हैं, और साथ साथ वो
हर संभव प्रयास करें, औषधि लगा रहे हैं ताकि इनकी माँ का इलाज किया जा सके। तो बेसिकली इस तरह से जो आपका पोम होता है समाप्त होता है। आई होप यू हैव एंजॉय दिस पोम। इस तरह के नए वीडियो के लिए यू हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल।